सेवन्थ क्लास में आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सरल समीकरण। सरल समीकरण। सबसे पहले समीकरण किसे कहते हैं, तो समीकरण की यहाँ पे परिभाषा लिखवा देता हूँ, इसको याद कर लेना। समीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, जब कोई गणितीय सत्य वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक चरों का प्रयोग करते हुए बराबर के चिन्ह से उनकी समानता व्यक्त की जाए। समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। साधारण भाषा में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गणित में यदि किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह हो और दोनों तरफ चरराशि की जगह हम एक ऐसा मान रखेंगे जिससे दोनों पक्ष समान हो जाएं। कहने का मतलब ये है, दोनों तरफ समान करना है, तो समीकरण कहलाता। समीकरण होने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए। एक नंबर पे समीकरण तभी कहलाएगा यदि उसमें बराबर का चिन्ह है। दूसरा, उसमें एक चरराशि होना चाहिए। चर होना चाहिए। चर का मतलब ए से लेके अंग्रेजी वर्णमाला के जेड तक के अक्षर, ये होना चाहिए। उसके बाद में इनको हल कैसे किया जाता है वो देखिए। अब तो सबसे पहला जो सवाल आ रहा है 4.1 का, प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। एक सारणी दे रखी है, उसके अंतिम स्तंभ को, यानी अंतिम है वो खाली स्थान में है, उसको आपको भरना है। 4.1 का पहला सवाल है, जैसे यहाँ पे पहले में एक सारणी दे रखी है, सारणी को पूरा करना है आपको। इसमें मान लो ए है हमारे पास, सिंपल से x + 3 = 0। अब इसमें यहाँ पे आंसर आपको दिया है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, x = 3। ये है या नहीं है, इसकी हमें जांच करनी है। यानी आपको x = 3 उत्तर दिया हुआ है समीकरण का, तो ये उत्तर सही है या गलत, इसका हाँ या ना में जवाब देना है। तीसरा, तो हल करेंगे हम, ध्यान से देखें। सबसे पहले x + 3 लिखेंगे आप, ऐसा कैसा, और यहाँ या का चिन्ह लगेगा। अब इसमें चरराशि देखनी है। चरराशि का मतलब ए से लेके जेड तक का कोई अक्षर आपको दिखाई दे पूरे समीकरण में, तो हमें अक्ष दिखाई दे रहा है। इस अक्ष का मान निकालेंगे हम, अक्ष यहीं रोक लेंगे। +3 ये हमारे बाईं ओर है, बराबर के चिन्ह से बाईं ओर है, इसको दाईं ओर ले जाएंगे। एक तरफ हम चरराशि रखेंगे, दूसरी तरफ हम संख्या रखेंगे। तो एक तरफ हमने अक्ष रख लिया है चरराशि। अब +3 इधर से उठकर इधर आएगा, यानी इसका पक्षांतरण होगा। तो इधर सामने हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी शून्य है, कुछ भी नहीं। तो +3 इधर आते हैं -3। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर दिया गया था x = 3, ये इसका गलत है। राइट आंसर होगा x = -3। तो आप यहाँ पे लिख देना, दिया गया
हल गलत है या सही नहीं है। इस तरह से इस सारणी को आप लोग सारणी में जितने भी आपको समीकरण दिए हैं उनको कंप्लीट करोगे। जैसे मैं अगला लेता हूं एक और, एक 8वां लेता हूं। 8वां 5 अक्ष बराबर 25 और अक्ष बराबर इसमें दिया है -5। हल 5 अक्ष बराबर 25। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है 5 और अक्ष है। यहाँ में अक्ष का मान निकालना है, 5 और अक्ष क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, घट रहा है, गुना हो रहा है, भाग रहा है। तो यहाँ पे कोई भी निशान इन दोनों के बीच में नहीं है। चरराशि और संख्या के बीच में यदि कोई निशान नहीं है तो वहाँ गुणा होता है। तो यहाँ ये दोनों संख्याएं गुणा हो रही है, 5 और अक्ष। हमें अक्ष का मान निकालना, तो अक्ष यहीं पे रखेंगे। जब ये 5 इधर से यहाँ आएगा पक्षांतरण में तो ये भाग में हो जाएगा, वहाँ गुणा हो रहा था। तो अक्ष बराबर हमारा उत्तर आ गया 5, जबकि उत्तर दे रखा था हमें अक्ष बराबर 3। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे दिया गया हल सही नहीं, ये भी गलत हो गया। इसी तरह से हम एक और देखते हैं। इसमें दिया है जैसे अंतिम 11th है, इसमें पहले सवाल में 11th है m/3 बराबर 2 और m का मान दे रखा है यहाँ पे 6। m का मान हल 6 दिया हुआ है। हम इसकी जांच करेंगे कि ये सही है या गलत। तो हल लगाइए, m/3 बराबर 2 लिखेंगे। अब यहाँ ये 3 है, हमें m का मान निकालना, 3 को हम यहाँ से इधर लाएंगे पक्षांतरण से, तो ये भाग में है, उधर जाते गुना हो जाएगा। तो m बराबर 2 तो है इधर और गुना ये 3 इधर आ जाएगा। तो m बराबर 6। आपका आंसर यही था। तो यहाँ पे गुना दिया गया हल सही है। इस तरह से इस सारणी को आप लोग पूरा करोगे। सारणी में जो भी सवाल दिए गए इनको आपने नीचे लिखोगे और इस तरह से इनको हल कर लोगे। सिर्फ बाकी बचे हुए सवाल आप लोग स्वयं कर लेना। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए गए मान दिए गए संगत समीकरण के हल है या नहीं। इसी तरह से दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल मैं आपको लिखा देता हूँ या नोट करवा देता हूँ। ऐसा का ऐसा ही है, आपको केवल जांच ही करनी है। जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए गए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं है। आपको कोष्टक में उसका हल भी दिया गया है, आपको केवल जांच करनी है। तो एक दो सवाल मैं बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं करिए। दूसरा सवाल है हमारे पास, जैसे दूसरे का पहला देखिए। इसमें दिया n+5 बराबर 9 और आपको ब्रैकेट में यहाँ पे दिया गया है n बराबर 1। इसकी जांच करनी है सही है या गलत। तो हल लगाइए, n+5 बराबर 9। n हम यही रोक लेते हैं, प्लस का 5 यहाँ से पक्षांतरण होकर इधर आएगा तो 9 - 5 हो जाएगा और n बराबर 9 में से 5 घटाए तो 4। यहाँ पे दिया है n बराबर 1, इसलिए अंत में n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। जो सवाल दिया गया है उसमें n बराबर 1 दिया गया है, इसलिए हम n बराबर 1 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे कि समीकरण का हल नहीं। इसके अंदर जैसे दूसरा, ये आपको खुद कर लोगे, जैसे दूसरा दिया हुआ है इसमें 7n+5 7n+5 बराबर 19। n बराबर यहाँ -2 दिया है। तीसरा भी जैसे 7n+5 बराबर 19 और यहाँ पे n बराबर +2 दिया है। उसके बाद चौथा है यहाँ पे 4p - 3 बराबर 13, p बराबर यहाँ पे 1 दिया हुआ है। पांचवा यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, 4p - 3 बराबर
p बराबर दिया है -4, ये तो खुद कर लेना। और अगला ये मैं आपको बता रहा हूँ, हल लगाइए। 4p - 3 बराबर 13, 4p - 3 बराबर 13। यहाँ हमें p दिख रहा है, तो अब की बार p के साथ में ये गुणा हो रही है संख्या 4, और साथ में एक प्लस माइनस भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस वाले को यहाँ से इधर लाएंगे, तो 4p यहीं रोक लो एक बार, 13 है इधर, प्लस के 3, ये प्लस के 3 इधर वाले यहाँ आ गए पक्षांतर से, तो 4p बराबर 13 + 3 16 हो गए। अब 4 और p यहाँ पे गुणा हो रहे हैं, तो p का मान निकालेंगे 16/4, यानी कि 4 आ गए। अब p बराबर हमें मान कितना दिया है -4, तो आप यहाँ पे लेटोगे, इसलिए p बराबर -4 समीकरण हल नहीं। इस तरह से करोगे। इसमें अब 1-2 सवाल और बच गए हैं, वो आप लोग नोट कर लोगे। जैसे अंतिम है इसमें छठा, 4p - 3 बराबर 13 और p बराबर 0 दिया है। इस तरह से ये दूसरा समीकरण अपना कंप्लीट होता है। पहला और दूसरा दोनों सेम ही है। उसके बाद में तीसरे सवाल में जाते हैं हम। तीसरे सवाल पहले ये उतार लीजिए। तीसरा सवाल सुनिए। प्रश्नावली 4.1 है, इसका तीसरा सवाल। प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। प्रयत्न और भूल विधि, यानी कि आपको प्रयास करना है। यहाँ पे जैसे 2 समीकरण दिए हुए हैं, एक पहला 5p + 2 बराबर 17, और दूसरा दिया हुआ है इसमें 3m - 14 बराबर 4। अब सबसे पहले मैं हल दूसरा बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, चर राशि ढूंढनी है पहले समीकरण में। तो यहाँ पे चर है m की जगह हमें सबसे पहले 1 रखना है। 1 से यदि ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो वही उसका उत्तर होगा। फिर हम m की जगह 2 रखेंगे। इसी तरह से m की जगह -1 भी रखेंगे, -2 भी रखेंगे। सबसे पहले हम जो लोग हैं इसमें m बराबर 1 रखेंगे, फिर -1 रखो, 2 रखो, फिर -2, इस तरह से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ 3 × 1 - 14। 3 × 1, सबसे पहले m बराबर, यहाँ पे लिख सकते हो यदि n बराबर 1, ये ब्रैकेट में लिख दो। रिजल्ट देखो इसका क्या बचेगा हमारे पास। 3 को 1 से गुणा किया, नीचे वाली लाइन में लिख लो 3 - 14, तो 3 में से आप 14 घटाओगे तो हमारे पास -11 आएंगे, जब भी 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये संतुष्ट नहीं है। उसके बाद में तथा, अब 3 गुणा -1 रखेंगे, -14 है बराबर, यहाँ पे ब्रैकेट में यदि m बराबर -1। प्रयत्न और भूल विधि में हमें ये लगाना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। तो -3 को -1 से गुणा किया, -3, और -14 है ही आगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -17। यहाँ भी ये भी नहीं आएगा, 4 आते रुकने, तथा 3 गुणा 2 करेंगे -14। तो यहाँ पे यदि m बराबर अब की बार मैंने लिया है 2, तो देखिए यहाँ पे 3 गुणा 2 6 - 14 बराबर 6 में से 14 निकालेंगे तो -8। यहाँ भी इसका हल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो 3 गुणा, पता लगा दीजिए यहाँ पे,
3 गुना माइनस के 2 -14 है बराबर, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गई, माइनस के 6 और ये माइनस के 14 बराबर माइनस के 20 आ जाएंगे तथा यहाँ पे लिख देना यदि m बराबर माइनस के 2 तथा 3 गुना 3 -14 यदि m बराबर, अब हमने 3 रख दिया, 3 दिए 9 -14, 9 में से 14 निकालेंगे हम तो हमारे पास हो गया माइनस के 5। यदि m बराबर माइनस के 3, इसलिए 3 गुना माइनस के 3 तो -14 है बराबर माइनस के 9 माइनस के 14, रिजल्ट आया इसका माइनस के 23 में 4 आते रुकना है। उसके बाद में यदि m बराबर, हमने 3 ले लिए और 4 ले लो तो 3 गुना 4 माइनस के 14, 3 और 4 को गुणा किया तो 12 -14 हो गया और माइनस के 2। इसी तरह से यदि m बराबर माइनस के 4, इसलिए 3 गुना माइनस के 4 और -14 है, माइनस के 12 और माइनस के 14 यानी माइनस के 26 हो गई। ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसी तरह से अब लेते हैं यदि m बराबर 5 हो तो 3 गुना 5 माइनस के 14 कितना बच गया 1। कैसे, 3 को 5 से गुणा किया, 15 15 में 14 घटाया तो 1 बच गया, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। यदि m बराबर -5 हो, इसलिए 3 गुना -5 और -14, -5 को हम -3 से गुणा करेंगे, -5 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस के 15 है, -15 और -14 माइनस के 29 आए, ये भी गलत। यदि m बराबर 6, इसलिए 3 गुना 6 माइनस के 14, यहाँ पे आ गया 18 -14 यानी कि 4, ये आपका उत्तर आ गया। यहाँ हमें m बराबर इसका समीकरण लाना, ये उत्तर लाना था 4 और सामने 4 आ गया, इसलिए m बराबर 4 समीकरण का हल होगा। अब इसका देखो सीधा निकालेंगे, यदि सीधा निकालना हो तो सीधा देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये तो प्रयत्न और भूल विधि से आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। 3m - 14 बराबर 4, सबसे पहले 3m को यहीं रोक लेते हैं तो 3m -14 यहाँ से इधर आएगा तो 4 + 14 हो जाएगा, 3m बराबर ये 18, 3 और m गुणा हो रहे हैं तो उधर अगर 3 जाएगा तो 18/3 हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सीधा रहेगा, लेकिन हमें जिस विधि से बताया है उस विधि से इसको हल करना पड़ेगा, तो ये इतना बड़ा करना पड़ेगा इस तरह से। तो इसके अंदर हमारे 3 सवाल आज कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के सवाल हम कल देखेंगे।